सब जय एंड वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिकल किंगडम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साल पूछा जाता है। रियल नंबर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, जो मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो पढ़ा दिया है, पहले उसे देख लें, फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड आल्सो एक्सप्रेस इच इन डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये रेशनल नंबर है, जिसे पहले हमको मतलब पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसमें से फिर क्या करना है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका करना है डेसिमल फॉर्म में तोड़ देना है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जान के। क्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू बिलोंग टू इंटीजर, मतलब पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर, और क्यू क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि अगर क्यू क्या हो, अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर ना हो तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल करना है। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होगा, जब ये क्यू क्या हो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर इसके फॉर्म में ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक, इतना तो समझ गया। सबसे यहाँ पे एम एन क्या होगा, एम एन क्या होगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, निगेटिव नेचुरल नंबर ना हो। ठीक है, इतना समझ गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 121 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5। इसको हमको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्या बोला मैंने कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर ये हो गया p, ये हो गया q। ठीक है, और q क्या है, 2 टू द पावर m है। ठीक है, लेकिन 5 टू द पावर m तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये समझ गया। सेकंड क्या है, 66 बाई 80। 80 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 80 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपको, 40 20 10 5। इसका फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर इसे देखिए 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, ये भी टर्मिनेटिंग है। फिर 50 को देख लीजिए, q क्या है, 50 के इक्वल है। 50 को फैक्टर की करेंगे तो क्या होगा, 50 2 25 5 5 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समझ गया। अब क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया जो जिसका q क्या हो, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, उसका फैक्टर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ना हो तो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आ गया। समझ गया। अब हमें क्या करना है, और है तो क्या है, एक्सप्रेस इच इन डेसिमल फॉर्म। इसे क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में तोड़ देना है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में तोड़ने से पहले सबसे पहले हम करेंगे, और सबसे डेसिमल फॉर्म में इसको तोड़ते हैं, इसको समझाते हैं, फिर आप खुद सबको बना लीजिएगा। ठीक है, इसे अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ठीक है, मेन बात तो समझना। ठीक है, पहले इसे मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 31 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। हम देखेंगे अगर इसको लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 है, 3 पावर 5 टू द पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो हम इसको क्या हाईएस्ट पावर करने के लिए, 2 टू द पावर 3 करने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे, 31 इंटू 2 बाई 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे क्या किए हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग ने पढ़ा था 9th में कि a टू द पावर m इंटू क्या होगा, b, फिर a टू द पावर m क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a कॉमन m इंटू n। यहाँ पे क्या आ गया, 2 टू द पावर 2
और 2 टू द पावर 1, तो 2 कॉमन हो गया, क्या हो जाएगा 31 इंटू 2 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 31, तो क्या होगा 62 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल टू द पावर 3, ठीक है। इसको क्या होगा 62 बाई 10 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 62 बाई 1,1,0,0, इसको ऊपर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0.062, आ गया ना। इसको किस तो फॉर्म में तोड़ना था, अगर टर्मिनेटिंग है हम देख लीजिए, टर्मिनेटिंग है, इसे किस फॉर्म में तोड़ दिए, डिस्पल फॉर्म में तोड़ दिए 0.062, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर इसको करेंगे डिस्पल फॉर्म में तोड़ देंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन तो समझिए, ये 1 मार्क्स का हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा एक नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले इसे नोट कर ले, फिर इसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन बनाना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस रेशनल नंबर क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। हम लोगों ने जाना था कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, क्या होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ठीक है। और पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर, ठीक है, क्या होता है इंटीजर। और क्या होता है क्यू क्या होता है नॉट इक्वल टू 0, इसका होता है रेशनल नंबर। अब क्या होता है रेशनल नंबर में आता है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें टर्मिनेटिंग क्या होता है जो पूरा पूरी कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल को क्या कहते हैं, उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल है क्या है 0.6666, मतलब जो पूरा पूरी कट जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जो ना कटे बट रिपीट करे होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर क्या दिया हुआ 0.6, ऊपर क्या बढ़ रहा हुआ है मतलब 0.6666, मतलब रिपीट कर देगा, ठीक है। तो इसे क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर है 0.6। अब क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना है, ठीक है। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन है, इससे हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। सबसे पहले क्या है 0.6 बार, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं सबसे पहले हर एक क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू 0.6 पर बार लगा हुआ था, हम लोग क्या करते हैं 66666 सो ऑन, ठीक है। इसे क्या हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। सबसे पहले x मान लेंगे इसको, और बार लगा देंगे ना 6666। अब हम क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट को इधर लाने के लिए तो 10 से गुना करेंगे, और 10x इक्वल टू 6 इधर आ जाएगा 0.6666, ये चलता रहेगा। इसको क्या हम लोग इक्वेशन सेकंड कर लेंगे, ठीक है। अगर सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, कुछ नहीं करना, सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे तो क्या होगा 10x माइनस x, 10x माइनस x इक्वल टू 6 माइनस 0, ये तो कट ही जाएगा पूरा। क्या बता आपके पास 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या आ गया 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या आएगा 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया, कुछ है कुछ नहीं है। 0.6 के बार को तोड़ना है तो x मान लिए, 10x लेंगे तो ये 1 डिजिट हट के इधर आ जाएगा, तो क्या जाएगा इसे फिर सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो क्या जाएगा 10 माइनस x 9x, फिर 0 माइनस 6 माइनस 0 6, और x इक्वल टू 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया, कुछ नहीं है। फिर सेकंड में क्या करेंगे, इसको भी x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.16 पर, लेकिन यहाँ क्या है 1 पे रेकरिंग नहीं है 6 पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे हम लोग x तो मान लिया इसको, तो इसको लिख सकते हैं 0.166666, मतलब 6 रिपीट कर रहा है, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं 10x लेंगे तो क्या होगा 1 डिजिट इधर आएगा, 10x क्या 10x ले लिए क्या होगा 1.66666, ये भी चला गया। इसको हम क्या लेंगे सेकंड इक्वेशन ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फिर 1 डिजिट और लेना है, क्या करेंगे 100x के मान लेंगे, क्या जाएगा 1 मतलब 1 तो रहने देंगे, फिर 6 को देने जाएंगे 16.6666, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को घटा देंगे, क्या जाएगा
100x माइनस 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। अब क्या होगा यहाँ पे 90x इक्वल टू 15x इक्वल टू 15/90, इसे काट लीजिए। यह क्या होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं x मानते हैं और जितना डिजिट पूरा लेके फिर इसको x का वैल्यू निकाल लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। फिर थर्ड क्या है आपका, इसको भी x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.323232 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर हम डायरेक्ट देखिए 2 डिजिट दिया हुआ है ना, तो हम लोग डायरेक्ट 100 ले लेते हैं। 10 नहीं लेंगे, डायरेक्ट 100 लेंगे तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ले लेंगे 100x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 32.32 सो ऑन। इसको क्या करना, इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, फिर क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, माइनस फर्स्ट क्या होगा 100x माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, क्या होगा 99 इक्वल टू 32, 99x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32/99। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी इसी तरह तोड़ेंगे, इसे समझ में है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन 4 पे करेंगे। ठीक है, 4 क्या करेंगे, इसको भी x मान लेंगे, कुछ नहीं है, खत्म हो गया। लेट x इक्वल टू 0.254, यहाँ पे 54 के ऊपर रीडिंग है। ठीक है, तो 54 कॉम्बिनेशन है ना, 54 सो ऑन। इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 1 डिजिट और लाना है, क्या होगा 10x इक्वल टू 2.54 सो ऑन, इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। ठीक है, हम लोग 2 डिजिट और लाना है। जब 2 डिजिट लाना होता है तो हम क्या करते हैं किसके बाद 3 डिजिट के बाद लाना है, तो हम लोग डायरेक्ट 1000 से गुना करेंगे। 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा 254.54 सो ऑन टू, तो इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। फिर हम क्या करेंगे थर्ड में से सेकंड को हटा देंगे, क्या होगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 254 माइनस 2, ठीक हो गया 990 इक्वल टू 252, x इक्वल टू क्या आएगा 252/990। यह क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कोई x मान लेंगे, जितना डिजिट ले जाना उसके जीरो के हिसाब से बैठा के इसका घर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगा। इतना तो समझ गए, इसे आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन थर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स का। और थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं जो प्रूफ कर हमें इरेशनल हमेशा 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, फिर और चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हमें जाने कि √3 को ही इरेशनल क्यों कहते हैं। ठीक है, √5 को इरेशनल क्यों कहते हैं, √7 को इरेशनल, √11 को इरेशनल क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि रूट में अगर कोई भी नंबर हो, हम नंबर मान लेते हैं क्या m। ठीक है, m कोई नंबर है, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या ठीक है, m क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और m क्या होना चाहिए, m क्या होना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और m क्या होना चाहिए परफेक्ट, किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और m क्या होना चाहिए परफेक्ट का क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो होगा रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों के लिए क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, एग्जांपल से समझिए, हम एग्जांपल में दे दिए √4। ठीक है, √4 क्या होगा 2, और 2 तो रेशनल नंबर है, इसलिए बोला गया है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा इरेशनल नंबर नहीं होगा। 4 हो गया तो ये 2, और 2 तो क्या है रेशनल नंबर है।
फिर देख लीजिए 27, ये क्या है, 3 का क्यूब है, तो 3 क्या है, रेशनल नंबर। मतलब ये रूट के अंदर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, इरेशनल नंबर। लेकिन इसमें अगर 4 हो, 27 हो, इसमें क्या होगा, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, जैसे रूट अंडर -3, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, जो 11 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का पढ़ना है। अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। समझ गए। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का, नहीं समझ गया। फिर हम चलते क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3, √5, √7, √11, ठीक है। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट, ठीक है। 7 में किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं है, 11 भी नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे 2√3, 2 + √3, √2 + √3। ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने सब चीज समझा दिया कि ये क्या है, जैसे 2, एक मिनट, 2√3, यहाँ पर 2 क्या है, रेशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। और रेशनल ये मल्टीप्लाई में है, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, 2 + √3, 2 क्या है, रेशनल नंबर, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। और रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, हमेशा इरेशनल नहीं होता है। थर्ड क्या है, √2 + √3, यह भी इरेशनल प्लस ये भी इरेशनल, क्या हो जाएगा, इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का जो भी इरेशनल नंबर होता है ना, समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, और रूट में दे देगा, अब वो कहेगा क्या, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि रूट, आप कोई भी किसी को एक ले लीजिए, मान लीजिए √3 क्या, ठीक है। √3 का इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ √3 इज इरेशनल, ठीक है। सो √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को 3 मार्क्स पूछा जाता है। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, √3 को इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए, √3 के लिए, √5, √7, चाहे कोई भी नंबर जो आप परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, उसको हम क्या मान लेते हैं, रेशनल, ठीक है। और फिर रेशनल के प्रॉपर्टी से जाते हैं नीचे और उसको जान लेते हैं कि रेशनल तो है नहीं, तो क्या होगा, इरेशनल। तो पहले इसको पहले समझ लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। √3 इरेशनल, तो हम समझ क्या होता है, लेट √3 इज रेशनल, ठीक है। मान लिया कि ये रेशनल है, देन लेट √3 इक्वल टू a/b। अगर रेशनल है तो a/b के फॉर्म में होगा ही। मेन यहाँ बात यहाँ पे है, वेयर a and b आर co-prime and b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो जानेंगे b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो ऐसा सेट ऑफ इंटीजर होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अब ले लीजिए किसका, 4 और 9, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4, 9 का 1, 3, 9, ठीक है। इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1, तो 4 और 9 क्या हो गया, को प्राइम। वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। और यहाँ ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। समझिए 4 और 9। एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्या 8 और 15। 8 क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, इसका हो जाएगा 1, 3, 5, 15,
कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1, इसके अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, तो क्या हो गया 8 और 5 क्या हो गया कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम का मतलब समझ गया। तो यहाँ पे समझिए वेयर √3 इक्वल टू a by b, वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ले आते हैं, क्या जाएगा √3b इज इक्वल टू a लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग both sides we get, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या जाएगा √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, √3b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 को क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या और a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जब a स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो a भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा, उस होगा। इसी प्रकार a स्क्वायर क्या हो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो क्या जाएगा a देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए। ठीक है, a इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। हम लोग क्या करते हैं जब a 3 से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं, फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 3। यहाँ पे c क्या कर लेते हैं, c क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, c क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये a इक्वल टू 3 से क्यों नहीं रहे, क्योंकि a क्या है, a क्या कर रहा है, a क्या है 3 से डिविजिबल है, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई में मतलब डिवाइड हो सकता है ना, क्योंकि a 3 से डिविजिबल है मान ली, और c क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब a स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर का 3b स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो कहता है b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आ जाएगा, क्या जाएगा b स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्या कर रहा है b स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। हम लोग यहाँ पे देखिए इसको क्वेश्चन थर्ड लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, 3 क्या कर रहा है a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a and b having common factor is 3। a को भी 3 डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है a और b क्या है को प्राइम है। अब को प्राइम क्या मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 3 है, ये तो कंट्राडिक्ट हो गया कि हम लोग माने थे रेशनल और ये हो गया इरेशनल। ठीक है, और सबसे लास्ट लाइन क्या होगा हमारा, हर एक क्वेश्चन में सेम लाइन लिखेंगे क्या, बट
दिस contradicts our supposition that A and B are co-prime। क्या हम जो ए और बी को co-prime मान रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्या कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। हेंस √3 इज irrational नंबर प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, √3 को रेशनल मान लेना है और √3 का a बाई बी के फॉर्म में होगा, वेयर a और b क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर सेट ऑफ इंटीजर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ठीक है। और b इज नॉट इक्वल टू 0। और इसको ले लिए √3 b इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर दोनों बहुत सारे स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय 3, फिर सेम टाइप लेंगे करेंगे b डिवाइडेड बाय 3 और कॉमन फैक्टर a और b का कॉमन फैक्टर क्या गया 3 और उसका क्या करेंगे, बस सबसे लास्ट लाइन हर एक क्वेश्चन के लिए यही लिखना है क्या, बट दिस कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, हेंस √3 इरेशनल नंबर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही करना है, √3 के लिए √5 के लिए, मतलब जो भी नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, उसमें हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से करना है। ठीक है, आपको इसमें परफेक्ट 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2√3 के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 + √3 √2 + √3 का क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला 2√3 2 + √3 √2 + √3। सबको क्या करते हैं हम लोग, सब एक ही टाइप से बनेगा। मेन था √3 √5 √7 जो आप लोग पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है लेकिन रेयर केस में। सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। सबसे पहला है 2√3, क्या होता है, लेट 2√3 इज रेशनल नंबर। सब में यही काम करेंगे, क्या करेंगे, लेट 2 + √3 इज रेशनल नंबर। लेट √2 + √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 2√3 क्या है, रेशनल है, 2 + √3 रेशनल है, √2 + √3 रेशनल है। तो क्या होगा, हम मान सकते हैं लेट 2√3 = a/b, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेट 2 + √3 = a/b। लेकिन इसमें क्या लिखना होगा, लेट √2 + √3 = a। यहाँ पे a/b लिया, यहाँ पे a क्यों लिए, क्योंकि हम इसको भी लिख सकते हैं a = लिख सकते हैं a/1, और ये क्या है, p/q के फॉर्म में है और q क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, इसको हम a को भी लिख सकते हैं p/q को, मतलब a/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझिए। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाने क्या जाएगा, 2√3 × b = a। हम लोग क्या करना है, रूट को एक साइड ले जाना है और हर एक एलिमेंट को राइट साइड ले जाना है। क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 2b × √3 = a। √3 = क्या जाएगा, a/2b। ठीक है, क्या है, √3 = a/2b। क्या समझ गया, यहाँ पे देखिए a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, a and b आर नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव नेचुरल मतलब a और b क्या है, a/2b क्या है, a/2b रेशनल है। ठीक है, और √3 क्या है, इरेशनल है, √3 इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे a/2b क्या आ गया, रेशनल, और √3 क्या आ गया, इरेशनल। और दोनों इक्वल है, ये कभी पॉसिबल है तो फिर वही लाइन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। यहाँ ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। एक क्या क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, फिर वही लिखेंगे हेंस 2√3 इरेशनल नंबर। फिर इसमें भी करेंगे क्या होगा 2 + √3 = a बाई बी। फिर क्या करेंगे हम इसको इस साइड ले जाइए, ठीक है, इसको इस साइड ले जाइए, क्या जाएगा ठीक है, क्या जाएगा √3 = a बाई बी -2, ठीक है। √2 क्या जाएगा, देखो एलसीएम ले लीजिए, बी ये क्या जाएगा a - 2b, a - 2b हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं ए और बी क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर है ए और बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो गया और यहाँ पे इरेशनल है, सेम कर लेंगे, ये रेशनल हो गया, ये रेशनल के बराबर है, तो ये भी कंट्राडिक्ट हो गया। फिर लास्ट में वही लिखेंगे। फिर इसमें क्या करना है, इसमें कुछ अलग करना है, क्या है √2 + √3 = a है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को √2 को इस साइड ले जाएंगे, चाहे √3 को इस साइड ले जाएंगे, किसी का आपका मन, ठीक है। तो हम इस √3 को इस साइड ले जा रहा है, तो √2 = a - √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या जाएगा, √2 का स्क्वायर = a - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2 = a - b का होल स्क्वायर क्या जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 × a × √3, ठीक है। क्या होगा 2 = a स्क्वायर + √3 का स्क्वायर 3 - 2a √3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रूट को रहने देते हैं, इस सब को भी इससे ले आते हैं, इस टाइप से, ठीक है। क्या जाएगा 2 - 3 - a स्क्वायर = -2a √3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 - a स्क्वायर = -2a √3, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 1 + a स्क्वायर = -2a √3, माइनस माइनस कट गया, क्या आएगा 1 + a स्क्वायर बाई 2a = √3। फिर वही हो गया, क्या a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, तो ये क्या आ गया रेशनल नंबर, और √3 क्या है इरेशनल। फिर कंट्राडिक्ट हो गया। फिर हम यही लाइन लिखेंगे, a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर, वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर, √3 रेशनल नंबर, ठीक है। फिर वही लाइन लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट द अवर सुपोजिशन, a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर, सो दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, एलसीएम और एचसीएफ टाइप कैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एलसीएम और एचसीएफ से, कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना इतना इज इतना, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों नंबर क्या है, सेम है, 135 135 225 225। एलसीएम एचसीएफ का एक फॉर्मूला है कि अगर दो नंबर दिया हुआ है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो क्या होता है कि दोनों नंबर का गुना कर दो, ठीक है, और क्या होता है एलसीएम एचसीएफ का भी गुना होता है इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करो, फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम ऑफ एंड एलसीएम, दोनों गुना कर दो। ये क्या फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बिठा देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आपका 135 इंटू बी क्या है 225 इक्वल टू एचसीएफ इस दोनों का कितना दिया 45 इंटू एलसीएम क्या है निकालना है इंटू एलसीएम, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में ले आएंगे, क्या 135 इंटू 225 बाई 45 इक्वल टू एलसीएम। यहीं पर निकालना था, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 336, इसका आएगा 675, इसका एलसीएम कितना आ गया 675, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब फॉर्मूला बेस्ट दिया जाएगा लेकिन कंफ्यूज करेगा, जैसे आपको अलग अलग नंबर नहीं दिया, एक साथ नंबर दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे क्या 65n - 117,
इफ एचसीएफ हम इतना नहीं इतना इज एक्सप्रेशन, मतलब इसका एचसीएफ किसके फॉर्म में लिखा हुआ है 65 n माइनस 117, मतलब आप 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए और इसको किसके बराबर कर दीजिए 65 n माइनस 117। तो इसको सबसे पहले इसका एचसीएफ कीजिए, क्या हो जाएगा, इसका हम क्या दो तरह से निकलता है, एक लुईस मेथड से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। क्या हो जाएगा 117/65, ठीक है, 165 2 5, फिर इसको क्या जो रिमाइंडर बचा फिर इसको डिविडेंड से भाग देंगे, क्या जाएगा 65 फिर 1 52 3 ये 61, फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे 52 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 52, ये तो कट गया, 0 आ गया, मतलब आपका एचसीएफ क्या हो गया 13। फैक्टराइजेशन इसी से बनता है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचा उसको फिर डिविडेंड से भाग देते हैं, जो लास्ट में पूरा कट जाए, जो लास्ट में डिविडेंड बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया 13। आपका क्या करना था, इफ द एचसीएफ ऑफ इतना इतना इज एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 65 n माइनस 17। अब एचसीएफ किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 65 n माइनस 117 इक्वल टू 13, ठीक है। अब n का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 65 n इक्वल टू 13 प्लस 117, ठीक है, n इक्वल टू इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 130/65, क्या आएगा 2, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। आगे समझिए, n का वैल्यू निकाला हुआ था, कुछ नहीं है, एग्जाम इसी फॉर्म में देगा, इसी को तोड़ कर देगा, ठीक है, ऐसे हमको एचसीएफ तोड़ कर देगा और फिर मतलब दो प्रोडक्ट अलग अलग देगा, एक साथ देगा, ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम मिलते हैं किसमें, पॉलिनोमियल में। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.